हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12th ऑल दी क्लासेस, ऑल दी चैप्टर्स, सारा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ वीडियोस। सारे वीडियोस आपको प्रॉपरली अरेंज मिलेंगे प्लेलिस्ट के फॉर्म में, चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता चला आ रहा है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। देखो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, एमसीक्यूज, ठीक है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9। इस चैप्टर में हम जो एमसीक्यूज करेंगे ना, जैसे ओवरऑल हमने चैप्टर 1 के एमसीक्यूज कर रखे हैं, चैप्टर 2 के एमसीक्यूज कर रखे हैं, तो उनमें हमने क्या देखा था, उनमें हमने बेसिकली ये देखा कि सर सारे के सारे चैप्टर को ही हमने कवर अप कर लिया था, है ना। हर क्वेश्चन में आए हुए किसी भी कॉन्सेप्ट को मैंने ऐसा नहीं कि शॉर्ट फॉर्मेट में समझा दिया हो। ऐसे ही बच्चों यहां जो एमसीक्यू हमें जिस कॉन्सेप्ट की याद दिलाएगा वो हम रिवाइज कर लेंगे उसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेसिकली ये एमसीक्यू वाला सेशन होने के साथ साथ एक ऐसा सेशन हो जाएगा जिसमें हम पूरा चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे, है ना। एमसीक्यू सिर्फ एमसीक्यूज नहीं रहेगा, एमसीक्यूज आप कह सकते हो कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज करा देगा। चलिए दोस्त, देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन, फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज आवर फर्स्ट एमसीक्यू। पॉइंट दिस लाइज इन दी, देखो क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब अब हमें साइड में क्वाड्रेंट की पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो सर क्वाड्रेंट होता क्या है, सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। सर क्या होती हैं आपस में, परपेंडिकुलर। अब ये जब परपेंडिकुलर होती हैं, गौर से सुनना बेटा, ये जब परपेंडिकुलर सर होती हैं तो बना लूं बेटा मैं पहले सर दिस इज अपना एक्स एक्सिस और ये होती है एक्स डैश। एक्स डैश का मतलब होता है एक्स का नेगेटिव पार्ट, एक्स एक्सिस का नेगेटिव वाला हिस्सा। ये पूरी की पूरी है सर वाई एक्सिस और ये जस्ट अपोजिट वाई के यहां है वाई डैश, ठीक है सर। ये जो पॉइंट होता है आपको सभी को पता है बेटा, ये ओरिजिन होता है जिसको हम बोलते हैं 0,0, ठीक है सर। अब समझना, देखो होता क्या है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ना, इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, ये कार्टेशियन प्लेन कहलाएगा। अब इस पूरी एक्सिस, इन दोनों एक्सिस ने इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। हम कहां से नाम लिखना शुरू करेंगे, यहां से। देखो टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर यानी यहां से। तो सर ये होगा फर्स्ट वाला पार्ट या फर्स्ट रीजन, ये होगा सेकेंड रीजन, ये होगा सर अपना थर्ड रीजन और ये होगा सर अपना फोर्थ रीजन। और रीजन को ही हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट बेटा, और अपना ये हो गया चौथा क्वाड्रेंट दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है सर। अब समझना बेटा, ये जो एक्स एक्सिस है ना सर, जी सर, जो एक्स एक्सिस है ना, ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस का होता है पॉजिटिव। क्या होता है सर, पॉजिटिव। और यहां से यहां ये वाला जो पार्ट होता है एक्स का, ये होता है नेगेटिव। ऐसे ही बच्चे ये वाई एक्सिस का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना पोर्शन, दिस इज पॉजिटिव, और नीचे वाला जो पार्ट होता है दिस इज नेगेटिव। क्लियर है सर, 110% क्लियर है सर, ठीक है भाई, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब हमें पता है कि हम किसी भी कोऑर्डिनेट को x, y के जैसा लिखते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट को उसके एड्रेस से लिखने के लिए हमें x, y जैसा कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है सर, डन है। तो सर हमने क्या करना है, हमने यहां पर, जैसे यहां पर हमने x, y लिखा, ठीक है सर, x, y। इस क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट आएगा वो कैसा होगा, देखो ये जो क्वाड्रेंट है ना बेटा, ये इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट की मदद से बन रहा है, इन दोनों की मदद से, ठीक है सर। तो x क्या है यहां पॉजिटिव, y क्या है यहां पॉजिटिव, तो इसका मतलब पहला क्वाड्रेंट होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है दोस्त। बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है ना। पूरा रिवीजन कह सकते हो आप, रिवीजन कर रहे हैं, चैप्टर दोबारा से ही सीख लेंगे सर। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। याद रखना यहां से नाम शुरू होता है फर्स्ट, और फिर आप एंटी क्लॉकवाइज नाम देना शुरू करते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है दोस्त। यस सर। अब आते हैं यहां सेकंड वाले पे। सर इसमें भी जो भी पॉइंट आएगा उसका नाम या उसका एड्रेस हम x, y के जैसा लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। यहां x कैसा होगा सर, ये
x देखो यहां नेगेटिव है, ये जो क्वाड्रेंट है ना बेटा ये यहां इसके और इसकी मदद से बन रहा है, ठीक है सर। तो ये हो गया x वाला पोर्शन यानी x एक्सिस का पोर्शन जो नेगेटिव है, तो यहां x क्या होगा नेगेटिव, y क्या होगा पॉजिटिव, यानी यहां पर जो भी पॉइंट आएंगे उन पॉइंट्स का नेचर कैसा होगा माइनस प्लस, यानी जो पहले लिखा होगा वो नेगेटिव होगा, जो दूसरी पोजीशन पे लिखा होगा वो पॉजिटिव होगा। आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे, सर यहां भी जो पॉइंट आएंगे उनको हम x, y के जैसा लिखेंगे, सही बात है भाई। तो यहां x क्या है, यहां जो x एक्सिस है वो नेगेटिव है, y एक्सिस जो है नेगेटिव है, मतलब माइनस माइनस, ये भी माइनस और सर ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव। मतलब सर अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा दिखे -2, -5, तो आप समझ जाना यार कि बच्चा ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब ये पॉइंट जो है जिसके कोऑर्डिनेट -2, -5 है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, ठीक है सर, डन। आगे चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा सर, जिसको हम x, y के जैसा लिख सकते हैं, और इस क्वाड्रेंट में बेसिक सी बात है सर, हम क्या करेंगे, x को क्या ले सकते हैं, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ये हो गया भैया पूरा क्वाड्रेंट का हिसाब और किताब। अब बात हो रही है कि हमसे पूछा गया है बेटा कि -3, 5 बताओ, -3, 5 बताओ किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। बेटा ये होता है x यानी एब्सिसा, इसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, यानी आप इसको एब्सिसा बोल सकते हो, ABSCISSA एब्सिसा। ये होता है बेटा अपना y, दिस इज y, और हम y को बोल सकते हैं दोस्त, क्या बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा y को, ऑर्डिनेट, ठीक है सर। तो सर यहां पर जो x है वो नेगेटिव है, जो y है यानी ऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, माइनस प्लस, सर देख लो माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में है। आंसर क्या आया दोस्त, आंसर आया सेकंड क्वाड्रेंट। देखो आंसर डायरेक्ट निकाला जा सकता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, पर जिन बच्चों को नहीं आता मैं उनको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, हर एक क्वेश्चन में लगने वाला कॉन्सेप्ट। समझ में आ रही है बात? तो हम जंप नहीं करेंगे, हर क्वेश्चन में लगने वाले कॉन्सेप्ट को भैया साइड में पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्वाड्रेंट की पूरी जानकारी हो गई है। क्वाड्रेंट एक्सिस से बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बनते हैं क्वाड्रेंट चारों, ये जानकारी हो गई है। क्वाड्रेंट के सिंबल्स क्या होते हैं ये आपको पता चल गया, ठीक है। उसी के साथ बेटा x वाले पोर्शन को एब्सिसा बोला जाता है, y वाले पोर्शन को ऑर्डिनेट बोला जाता है। काफी चीजें आपको इस एक क्वेश्चन ने रिवाइज करा दी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए भी क्वाड्रेंट को बुला लो क्योंकि क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी, इसको हटा दो, ठीक है सर, ठीक है, क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट, साइंस ऑफ द एब्सिसा। एब्सिसा मतलब सर अभी समझाया बेटा, एब्सिसा का मतलब होता है x। Abscissa is actually the thing written in place of x in any coordinate, ठीक है। And the ordinate, ordinate बताओ क्या होता है सर, ordinate अभी अपन ने देखा ordinate क्या होता है सर, ordinate होता है anything written in place of y in a coordinate, ठीक है, of a point in the second quadrant। x और y बोला इन्होंने कहा भैया x का सिंबल बताओ, y का सिंबल बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में। तो दोस्त सेकंड क्वाड्रेंट में x होता है नेगेटिव और y यानी ऑर्डिनेट ये होता है पॉजिटिव। देख लो भाई सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, माइनस प्लस इज अवर आंसर, माइनस प्लस इज अवर आंसर। तो देख लो भैया माइनस प्लस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है दोस्त, सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर साबित हो गया। नेक्स्ट प्लीज, ठीक है सर, आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 3। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं व्हाई, बिकॉज हमें यहां पर एमसीक्यूज ये छोटा चैप्टर होता है, ठीक है, 1 आध घंटे का वीडियो होगा, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है सर, पॉइंट 0, -7 लाइज ऑन। लो भैया एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। सुनो, अगर आप किसी भी पॉइंट को देखो जो x, y के जैसा हो, है ना, x, y, x की जगह कुछ लिखा हो, y की जगह कुछ लिखा हो, ठीक है, ध्यान देना बहुत गौर से, स्टार लिख दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दो। कोई भी पॉइंट आप देख लो, ठीक है सर, और आप एक चीज नोटिस करो उसमें, क्या सर, जो x है वो नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है। कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर होगा, रियल नंबर मतलब
फ्रैक्शन हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, ठीक है, अपना इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता, बस जीरो नहीं होगा, ठीक है। और जो y है वो भी नॉन जीरो है। क्या है सर? वो भी नॉन जीरो, ठीक है। नॉन जीरो मतलब यहां जीरो नहीं होगा, 2 - 1 8 कुछ भी, यहां भी जीरो नहीं होगा। मतलब अगर कोऑर्डिनेट्स यहां भी जीरो नहीं है, यहां भी जीरो नहीं है, तो याद रखना दोस्त, याद रखना, ऐसी कंडीशन में अपन को 100% श्योरिटी हो जाएगी क्या, कि ऐसी कंडीशन में सर x, y will lie in any quadrant, will lie in quadrant। सर ये क्या लिख रहे हो आप? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। बताता हूं, सुनो, अभी बताता हूं, दूसरी चीज लिख लूं फिर आपको ये भी समझाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको x और y में कोई भी जीरो मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो x में अपने पास फॉर एग्जाम्पल जीरो है, x अपने पास जीरो है, ठीक है, x की जगह अपन ने जीरो पाया है ना, और y जो है वो नॉन जीरो है। लेट अस से y जो है वो एक नॉन जीरो है, नॉन जीरो। क्या बोला मैंने बोला x मान के चलो जीरो है और y अपने पास एक नॉन जीरो है, ठीक है सर, ठीक है, डन। ऐसी कंडीशन याद रखिएगा, ऐसी कंडीशन अपन ऐसे लिखते हैं, ऐसे देखो, ऐसे 0, y की जगह y लिख दो, 0 x की जगह 0, y की जगह y। सर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, जिसमें x 0 है बेटा, ऑलवेज रिमेंबर ये क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये काहे पे आएगा? ऑन y एक्सिस, ये y एक्सिस पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक और सुनो, अगर x की जगह एक नॉन जीरो रियल नंबर है, x एक नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है, और y इस बार जीरो हो गया, अभी x जीरो था, अब इस बार y जीरो हो गया, है ना। अगर इस बार y जीरो हो गया तो क्या करेंगे सर? तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, सुनते जाना बेटा, कुछ ऐसा दिखेगा अपन को। कैसा सर? देखो, x की जगह x कुछ भी आ सकता है ना, जीरो नहीं होगा, पर y जीरो हो गया। सर इसको क्या कहेंगे बेटा? ऐसी वाले पॉइंट्स को हम कहेंगे दे लाई ऑन y x एक्सिस, दे लाई ऑन x एक्सिस। अब तुम्हें समझाता हूं मैं पूरा माजरा है क्या, सुनो। अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, मैं लिख देता हूं -3,4, है ना, एग्जाम्पल्स लिख देता हूं, 2,8, 3,-2, 0,8, 5,3/2, 2,0, ये सब मैंने पॉइंट्स लिख दिए बहुत सारे, ठीक है। अब सुनना, देखो बात क्या समझाना चाहता हूं मैं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट देखो सर, ये है एब्सिसा यानी x, ये है ऑर्डिनेट यानी y। ये पूरा का पूरा जो भी है, पूरा का पूरा जो भी है, इसमें ना ही ये जीरो है और ना ही ये जीरो है, तो ये एक्सिस पे नहीं आएगा। ये जो भी पॉइंट है ना ही एक्स एक्सिस पे आएगा ना ही वाई एक्सिस पे आएगा, ये किसी ना किसी क्वाड्रेंट का हिस्सा होगा। हो सकता सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो या फिर फोर्थ में हो, ठीक है, वो बात की बात है, ठीक है सर। अच्छा, इसके देखो, इसके एब्सिसा देखो, ये एब्सिसा सर 2 है, ये भी नॉन जीरो है, दोनों नॉन जीरो है। देखो एब्सिसा भी नॉन जीरो, वाई भी ऑर्डिनेट भी नॉन जीरो, तो x, y विल लाइन क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेंट में होगा, ये भी किसी ना किसी क्वाड्रेंट में होगा। सर ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, नॉन जीरोज है, तो ये भी पूरा का पूरा पॉइंट किसी ना किसी क्वाड्रेंट में आएगा, एक्सेस में नहीं आएगा। लेकिन 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 यहां देखो, ये जो है ना x जीरो हो गया, y की जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, y एक नॉन जीरो, लेकिन x जीरो हो गया। सर यहां पर हम कह सकते हैं कि x जीरो हो गया। और बेटा अगर x जीरो हो जाए, अगर x जीरो हो जाए, y की जगह कुछ लिखा हो 0,y 0,8, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये काहे पे आएगा? y एक्सिस पे आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉइंट 0,-7। बेटा यहां भी x क्या है? यहां x जीरो दिया गया है, एब्सिसा जीरो है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ये y एक्सिस पे लाई करेगा। समझ गए? ऐसी अगर उल्टी बात करें, भैया x तो 2 है पर y इस बार जीरो है, इस बार y अपन को जीरो दिया गया,
अगर y 0 है सर तो क्या कर सकते हैं, अगर y 0 है भैया इधर देख लो, अगर y 0 है, x की जगह कोई नॉन जीरो चीज है, कोई नंबर है, देखो x की जगह 2 है, तो फिर वो x एक्सिस पे होगा। जैसे मान के चलो y 0, 0 का मतलब है y मर गया। अब y मर गया मतलब जिंदा कौन है, x है ना, y मर गया, जिंदा कौन है, x, x में 2 है, तो बस ये x एक्सिस का हो गया, है ना। यहां पर देखो x मर गया, x 0 हो गया मतलब x डेड, तो कौन जिंदा है, 8, यानी y जिंदा है, तो ये y एक्सिस पे हो गया, ये भी y एक्सिस पे हो गया, खत्म। समझ में आ गई बात। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, दिस इज अबाउट अ पॉइंट ऑन एनी एक्सिस, नॉट ऑन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पर नहीं आएंगे ये पॉइंट्स। अगर x या y दोनों में से कुछ भी 0 हो गया तो फिर वो पॉइंट क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं होगा। देखो, इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो आंसर होंगे ही नहीं दोस्त। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से। चलो नेक्स्ट, अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देना जरा, ये कॉन्सेप्ट्स क्या है ना, मैं डिलीट इरेज नहीं कर रहा हूं, बिकॉज हो सकता है इनकी कोई जरूरत पड़ जाए अपन को धीरे धीरे, तो अपन को इनको साइड में करके लिख लेते हैं। ठीक है, डन। चलो देखो, क्वेश्चन है पॉइंट -10, ये तो अभी अपन ने सीखा सर, x की जगह चलो -10 है, y यहां 0 दिया, y मर गया, यहां y डेड हो गया, y 0 का मतलब है y मर गया, जिंदा कौन है, जिंदा अलाइव, x अलाइव है, यानी ये x एक्सिस पे है। काहे पे आएगा, x एक्सिस। अब ये x एक्सिस पे तो आएगा, देखो यही पॉइंट है जो x एक्सिस कह रहा है, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, बाकी कहीं भी x एक्सिस नहीं है, ये सही है। अच्छा, नेगेटिव डायरेक्शन, अरे भाई x नेगेटिव है ना, देखो माइनस का 10 है ना x, माइनस का 10 मतलब x, माइनस का 10 मतलब x एक्सिस यहां होता है प्लस का 1 2 3 4, तो यहां माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो यहां आएगा x एक्सिस पर ही होगा ये पॉइंट, पर x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे चलते हैं दोस्त। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। एब्सिस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस इज, ठीक है, देखो बहुत गौर से सुनना। ठीक है, देखो अगर मैंने बोला पॉइंट्स ऑन x एक्सिस, इसको बहुत हाईलाइट कर लो अच्छे से। हमें पता है कि कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पर होता है वो कैसा दिखता है सर, वो उसका y 0 हो जाएगा, x, 0। कोई भी पॉइंट अगर आप देखो जो x एक्सिस पे लाई करेगा वो x, 0 की तरह दिखेगा आपको। देख लो, ये तो है, देखो कहां चला गया, ये देखो ऑन x एक्सिस। देखो अगर x नॉन जीरो है, x की जगह कुछ भी आ सकता है, 0 नहीं होगा, पर y की जगह 0 आएगा, तो वो पॉइंट कहां होगा, x, 0, वो x एक्सिस पे होगा। तो x, 0 इज द फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस। अब सुनो, ये कह रहे हैं एब्सिसा बताओ उन पॉइंट्स का जो x एक्सिस पे लाई कर सकते हैं। चलो अपन एग्जांपल लेते हैं, तुक्के मारते हैं। ठीक है बच्चों, बताओ क्या 1, 0 ये पॉइंट कहां लाई करेगा, x एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि सर यहां जो y है वो 0 है, y जो है वो 0 है, और अगर y 0 है तो इसका मतलब x एक्सिस पे ही होगा। x तो 1 है ना, x तो देखो x एक्सिस पे, x एब्सिसा तो 1 है ना, तो x एक्सिस पे होगा। ठीक है सर, सही बात है। तो ये पॉइंट काहे पे आ गया सर, ये पॉइंट आ गया ऑन x एक्सिस। नेक्स्ट, मान के चलो मैंने यहां लिखा -3, 0, ये क्या होगा सर, ये भी x एक्सिस पे होगा। बोलो क्यों? क्योंकि सर इसका y 0 है। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं कहूं 5/2, 0, तो ये क्या होगा सर, ये भी x एक्सिस होगा। देखो x पर है, y मर गया, y 0 हो गया। ठीक है, अब मैं कहता हूं बेटा ध्यान देना, पाई, 0, मतलब x की जगह मैंने पाई ले लिया, y की जगह मैंने 0 ले लिया। तो ये सब क्या फॉलो कर रहे हैं, ये सब x, 0 वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। ये भी x एक्सिस पे होगा, ये भी x एक्सिस पे, ये भी। बहुत सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है सर, अब इन सब में तुम्हें एक चीज कॉमन दिख रही होगी, क्या? इन्होंने कहा कि एब्सिसा बताओ ऐसे पॉइंट्स का एब्सिसा जो y x एक्सिस पर हो। तो भैया एब्सिसा क्या है, इसका एब्सिसा मतलब x, तो 1 है। इसका एब्सिसा क्या है, -3 है। इसका एब्सिसा 5/2 है। इसका एब्सिसा पाई है। तो एब्सिसा यानी x कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0 नहीं, 0 भी हो सकता है। तो आपका आंसर होगा एब्सिसा कैन बी एनी नंबर,
है ना। अगर वो पूछते ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, अगर वो पूछते ऑर्डिनेट बताओ, ऑर्डिनेट का मतलब होता है एब्सिसा, पहले ध्यान रखो, एब्सिसा का मतलब होता है x, y का, एब्सिसा का मतलब होता है किसी भी पॉइंट का ये वाला हिस्सा, ये, ठीक है। तो एब्सिसा इज दिस, है ना। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे आ रहा है तो उसका y जीरो होता है सर। क्या जीरो होता है? y। एब्सिसा a जो x है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, पर y उसका जीरो होगा। अगर क्वेश्चन होता ऑर्डिनेट बताओ, अगर वो इसके बारे में बोलते कि भैया x एक्सिस पे आने वाले नंबर्स जो भी पॉइंट्स हैं उनका ऑर्डिनेट बताओ, तो ऑर्डिनेट में हम फिर क्या बोलते बेटा, x एक्सिस पर आने वाले सारे पॉइंट्स का ऑर्डिनेट क्या होता? जीरो। फिर हमारा आंसर होता जीरो। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। फिलहाल हमसे एब्सिसा बोला, आंसर होगा एनी नंबर, आंसर होगा एनी नंबर। ठीक है दोस्त, आई होप आपको डिटेल में मैं हर एक चीज समझा पा रहा हूं। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या छुपा हुआ है। ठीक है, डन सर। चलो इसको इरेज करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। आ गया वही क्वेश्चन। देखो भैया एक बात बताओ, पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स लिखेंगे अभी अपन जो एक्स एक्सिस पर आए। ठीक है, अच्छा पहली चीज, अगर पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस की बात करें तो सर वो क्या होगा? सोचो, अगर पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस की बात करें तो सर कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस में होता है वो x, 0 इसके जैसा होता है। मतलब ये कि ये जो लिखा होता है ना एब्सिसा, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका ऑर्डिनेट यानी y सेट होता है, जीरो होता है। ये होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है सर? ऑर्डिनेट। क्लियर है? लेकिन जो x होता है ना सर, ये कोई भी नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 1 2 3, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0। ऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, ऑर्डिनेट जीरो ही होगा, ये बात तय है, डिसाइडेड है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 6th का ए ऑप्शन अपना परफेक्टली करेक्ट है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब शायद y एक्सिस का पूछा जाएगा। देखो नहीं, y एक्सिस का नहीं पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड द। बहुत बेसिक सी चीज है, कोऑर्डिनेट एक्सिस समझते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं, ध्यान से सुनो। जब ई यूज हो ना, देखो एक्सिस की दो स्पेलिंग्स होती हैं, एक होता है AXIS एंड अदर वन इज AXES। जब ये ई यूज होती है ना तो समझ जाना हम एक से ज्यादा एक्सिस की बात कर रहे हैं। दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस। एक्सिस इसका ये होता है सिंगुलर फॉर्म, ये होता है सिंगुलर फॉर्म कि भैया या तो एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो या तो आप वाई एक्सिस, किसी एक एक्सिस की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हम प्लूरल फॉर्म की बात करते हैं। ध्यान देना बेटा, एक बारीक से बारीक चीज आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये प्लूरल फॉर्म भाई दो ही एक्सेस होती हैं सर। यस, तो इसका मतलब है मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, मैं यहां दोनों बात कर रहा हूं, एक्स और वाई, बोथ एक्सेस, है ना। यहां बोथ, दोनों एक्सेस की बात हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, क्लियर है? बिल्कुल। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होती हैं सर? एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस बोथ। एंड y एक्सिस बोथ। ठीक है, x और y एक्सिस दोनों ही होती हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। डन, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब बात हो रही है द पॉइंट एट विच द कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट। अरे भैया कोऑर्डिनेट एक्सिस जब अपन बनाते हैं, ये रही x एक्सिस और ये रही y एक्सिस, तो ये आपस में कहां मीट करती हैं दादा? ये मीट करती हैं यहां, और ये होता है अपना क्या सर? ये होता है ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। ठीक है, ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि सर ये ओरिजिन होता है, तो इस पॉइंट का नाम अपन ने लिख दिया सर ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट्स याद रखना बेटा, इट इज 0,0। ओरिजिन होता है 0,0, मतलब एक लौता ऐसा पॉइंट। सुन लो गौर से, ओरिजिन की बहुत खासियत है, ओरिजिन की एक बहुत खास बात है कि ये एक ऐसा लौता पॉइंट है, ओनली पॉइंट जो दोनों एक्सिस पर लाई करे। एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है, ध्यान देना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, क्या कि भैया बताओ कि ऐसा कौन सा पॉइंट है, और उसके कोऑर्डिनेट्स भी बताना,
जो एक्स एक्सिस पर भी आए और वाई एक्सिस पर भी आए। तो सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर यही पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। देखो ये एक्स एक्सिस पर भी है और ये वाई एक्सिस पर भी है। ओरिजिन इज द पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? सी इज द करेक्ट आंसर, ओरिजिन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ, 8 की तरफ, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसको इरेज कर दूं मैं, ये सारा कुछ इसीलिए लिखा हुआ है ताकि दोबारा ना लिखना पड़े अपन को, तो ये हटा देता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको लिख लेते हैं यार, है ना। इसको भी हटाओ यहां, इसको भी अलग हटाओ यहां, अभी ठीक है ये, ठीक, डन। चलो ठीक है, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, ये रहा, जल्दी से पढ़ लो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे आर सेइंग अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाई इन। इजी है, एक ऐसा पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स, ऐसा लग गया मतलब कोऑर्डिनेट, देखो इसको बोला जाता है एक्स कॉमा वाई, इस पूरे को कोऑर्डिनेट बोला जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स जब आ जाए, एस लिखकर आ जाए, समझ जाना एब्सिसा और ऑर्डिनेट इनकी बात की जा रही है, दोनों, है ना। इनको मिला के जो बात की जाती है उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को मिला के जब बोला जाएगा तो कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। ठीक है, आर नेगेटिव, अरे भैया दोनों नेगेटिव है, मतलब x भी नेगेटिव, मतलब y भी नेगेटिव, तो सर क्या हुआ, ये कहां जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव होता है सर थर्ड क्वाड्रेंट में, आंसर आ गया सी, थर्ड क्वाड्रेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? बिल्कुल आ रही है सर समझ में। नेक्स्ट प्लीज, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 या एमसीक्यू नंबर 9 देखते हैं सर। ठीक है, डन, बिल्कुल डन सर। आगे देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट दिस, ठीक है, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर बात नंबर 1, सबसे पहले बात तो ये है कि ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, चलो नीचे ही कॉपी कर लेता हूं मैं। ठीक है, एक सेकेंड, 1, -1, ठीक है सर, दूसरा है 2, -2, ठीक है सर, तीसरा है 4, -5, ठीक है, -3, -4, ठीक है, सुनते जाना। ठीक है सर, देखो सर ये x यानी एब्सिसा, ये y यानी ऑर्डिनेट, ये पॉजिटिव का 1 है, ये नेगेटिव 1 है। ठीक है सर, कहां है? प्लस माइनस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भैया, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है सर, तो यहां लिख देंगे अपन, लेट अस राइट कि दिस इज लाइंग इन बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे नहीं लिखते फोर्थ, कभी हमेशा याद रखना क्वाड्रेंट को हमेशा हम कैसे लिखेंगे बेटा? रोमन न्यूमरल्स की मदद से, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2, -2, सर ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस, सर ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, बिल्कुल सही बात है ना, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट का हिस्सा है, तो यहां भी लिख देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट 4, -5, जल्दी से देखो सर ये भी पॉजिटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये प्लस और माइनस। ठीक है सर, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर दिस इज ऑल्सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस माइनस, देखो ना प्लस माइनस कहां चला गया? प्लस माइनस, ये लास्ट है। ठीक है, इसको और देख लेते हैं। सर ये नेगेटिव है, दिस इज माइनस, एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो माइनस। माइनस माइनस कहां आता है? थर्ड क्वाड्रेंट का हिस्सा है सर। और सर इसमें क्या लिख सकते हैं हम? इसमें लिख सकते हैं दिस लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है सर, अब फोर्थ, अगर ये भी फोर्थ में होता तब हम आंसर लिखते हैं लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तीसरा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन जो चौथा पॉइंट दिया वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर आया डू नॉट लाई इन सेम क्वाड्रेंट, चारों के चारों सेम क्वाड्रेंट में नहीं आ रहे हैं। डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। और क्या
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं सर। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। ठीक, चलो, ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन। इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज इन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखो भैया, पॉइंट होता है x, y। ठीक है सर, है ना? ठीक है सर, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? व्हाट डू वी कॉल दिस? इसको हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और एब्सिसा के साथ साथ हम इसको और भी कुछ बोलते हैं। क्या? इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं भैया? एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम इसकी बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, सिर्फ ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। अगर ऑर्डिनेट नहीं बोलना है तो इसके पास भी अपना दूसरा नाम है। क्या? इसको हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं दोस्त? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है सर, नेक्स्ट। इफ y कोऑर्डिनेट यानी ये ऑफ अ पॉइंट इज 0, मतलब भैया बात हो रही है यहां पर 0 आ जाए। ठीक है, 0 लिख दिया भैया, कॉमा, यहां x है तो यहां x लिख दो, इसकी कोई बात नहीं करी। ठीक है, अब तुम याद करो ये x, 0 कौन सी पोर्शन पे आएगा? ये क्वाड्रेंट में आएगा क्या? ये क्वाड्रेंट में आएगा क्या? नहीं। सुन लो, गौर से सुन लो, मैंने क्या बोला? अगर x और y दोनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो वो क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा, इन सेकंड क्वाड्रेंट नहीं होगा, ये आंसर तो नहीं होंगे। उसी के साथ साथ y 0 होके मर गया तो जिंदा कौन? x है जीवित। x जिंदा है, x एक्सिस पर होगा ये पॉइंट। आंसर आएगा ऑन x एक्सिस। देखो ना, ये लिखा हुआ है x, 0 ऑन x एक्सिस। ऐसा पॉइंट जो x, 0 जैसा दिख जाए वो x एक्सिस पर होगा। इट विल लाई ऑन x एक्सिस। जल्दी से देख लो, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसको इरेज करते हैं सर। ठीक है भाई, सारे कॉन्सेप्ट लिखे ही हुए अपने। ठीक है, डन। नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले इसको थोड़ा सा छोटू छोटू कर दें। स्पेस नहीं है यार। अभी बन जाएगा स्पेस। देखो, इसको साइड में कर दो। ठीक है सर, और इसको यहां शिफ्ट कर दो। डन। स्पेस बनाओ तभी तो स्पेस बनेगा। डन। चलो भाई, ये रहा नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। जल्दी से पढ़ो। देखो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? 11th क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट्स दिस एंड दिस लाइज इन। ओके, इजी है, अलग अलग क्वाड्रेंट है। सर ये क्या है? माइनस, यानी कि ये नेगेटिव है। और ये क्या है सर? ये प्लस है, यानी पॉजिटिव है। माइनस प्लस भैया, माइनस प्लस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। माइनस प्लस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, डन। ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो यहां लिख लेते हैं इसके नीचे सेकंड क्वाड्रेंट। ये प्लस माइनस, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब भैया दोनों क्वाड्रेंट अलग अलग हैं, दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं अलग अलग क्वाड्रेंट में। सेम क्वाड्रेंट नहीं है भैया। सेकंड एंड थर्ड नहीं है। सेकंड एंड फोर्थ है, नहीं है भैया। सेकंड एंड फोर्थ ये सही है भैया। फोर्थ एंड सेकंड नहीं, फोर्थ एंड सेकंड नहीं, सेकंड एंड फोर्थ। पहला वाला सेकंड पे है तो पहले सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाएगा, दूसरा क्वाड्रेंट फोर्थ में है तो फोर्थ में कहा जाएगा। सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, ध्यान देना जरा, सेकंड एंड फोर्थ। तो आंसर क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया ये वाला, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे चलते हैं। हट जा बेटा, इरेज हो जा, इरेज हो जा। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त। ठीक है, देख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज 5 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इसको इरेज कर दो, इसका कोई काम नहीं है। अब गौर से सुनना,
if the perpendicular distance of a point P from the x-axis is 5 unit and the foot of the perpendicular lies on the negative direction of x-axis, then the point has. बढ़िया क्वेश्चन है यार, बढ़िया क्वेश्चन है, धांसू क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बताता हूं इसको कैसे करना है। पहले इनका स्पेस बना दो, इरेज नहीं करना है मुझे। ठीक है, इसको भी हटाओ। डन। देखो सुनते या ना, अपन बनाएंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस बेटा। ये हो गई अपनी वाई एक्सिस, ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस। ठीक है, डन। ये हो गया ओरिजिन। नेक्स्ट है ना, यहां एरो बनाओ, बिना एरो के मत बनाना बेटा, कुछ गुस्सैल टीचर्स होते हैं वो आपके मार्क्स कट कर लेंगे। ठीक है, मेरे जैसे। चलो ये भी अपन ने बना दिया सर। नेक्स्ट, ठीक है, ये अपन ने बना दिया। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई। सुनते जाना। ठीक है, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट। ठीक है, ध्यान दो, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस से 5 यूनिट दूर है। अब गौर से सुनना, हमेशा तुम एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ध्यान देना, ध्यान देना। सर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस से बोलें, अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से बोले तो पता क्या होता है सर? जो पॉइंट है ना, पॉइंट, जैसे इस पॉइंट की बात करी जा रही है, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से याद रखिएगा ये होता है वाई। अगर किसी पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाए तो वो होता है एक्स, याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, ओके। तो सर यहां पर हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पॉइंट का एक्स एक्सिस से है वो वाई है। ठीक है, और वो है 5। अब ये 5 कैसा हो सकता है? गौर से सुनना, गौर से सुनना। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, तो यहां से लेकर यहां तक हो सकता है ये पॉइंट हो भाई, कितना, समथिंग कॉमा 5 है ना, ये हो। या हो सकता है भाई यहां से, जैसे ये 5 है ना, जैसे ये 5 है, 5, ठीक है, 5 नहीं सॉरी, यहां से हो सकता है नीचे हो भाई, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बस 5 चाहिए ना, हो सकता है ये 5 की दूरी हो, या हो सकता है ये 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये समथिंग कॉमा -5 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में आ गया। ठीक है, हो सकता है सर यहां कहीं हो सकता है यहां हो। एक्स से कितना दूर है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, है ना। ये चारों पॉइंट में से कोई भी अपना पॉइंट हो सकता है, कोई भी अपना आंसर हो सकता है। ठीक है, तो सर ये भी हो सकता है समथिंग कॉमा 5, समथिंग कॉमा 5। अच्छा, अगर मान के चलो इस एक्स एक्सिस से 5 यूनिट नीचे हुआ, अगर 5 यूनिट की दूरी नीचे हुई अगर, तो क्या करेंगे? तो ये भी हो सकता है सर समथिंग कॉमा -5 होगा इस बार, क्योंकि नेगेटिव है ये। समथिंग इज 0 लिख दिया मैंने, सॉरी यार, समथिंग कॉमा -5। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से कोई आंसर होगा, या तो ये होगा या ये या ये या ये। ठीक है, एक्स एक्सिस से अगर ऊपर है तो इन दोनों में से कोई होगा, एक्स एक्सिस से अगर नीचे है तो इन दोनों में से कोई होगा। आगे बढ़ते हैं। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सुनते जाना। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर लाइन के पैर, फुट एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पर लाई कर रहे हैं। गौर से सुनो, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन तो भैया ये है, तो इन दोनों का तो काम तमाम हो गया, ये दोनों तो फ्लॉप हो गए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पर उस परपेंडिकुलर के फुट हैं, तो सर एक्स एक्सिस की ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ये तो इरेज कर दो, इनका तो काम तमाम हो गया सर, है ना, ये तो गए। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। If the perpendicular distance of a point P from x axis is 5 units and the foot of the perpendicular lies on the negative direction, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना। अब बात ऐसी है कि अपन ने देख लिया ये x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पर अगर ये पॉइंट हमारा आंसर है, अगर ये पॉइंट हमारा आंसर है, तो इसका जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन पे आएगा। अगर ये पॉइंट हमारा आंसर है और इसका हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव पार्ट पे आएगा।
अब वो कह रहे हैं कि भैया इनमें से बताओ कौन सा सही साबित हो सकता है। चलो पढ़ते हैं। x कोऑर्डिनेट इज -5। भैया x तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ x पे तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है ना, कुछ भी सेट हो सकता है, x की कोई गारंटी नहीं है, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। y कोऑर्डिनेट इज 5 ओनली। भाई y कोऑर्डिनेट तो देखो यार 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, ये भी गलत है। ये कह रहे 5 ही होगा, नहीं भैया बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ठीक है। y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -5 ओनली, ये भी गलत है। y कोऑर्डिनेट जो है वो 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है ना, वो कह रहे हैं -5, तो ये गलत है भाई। y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 5 और -5, ये बिल्कुल सही है। दिस इज आवर 100% करेक्ट आंसर। y कोऑर्डिनेट -5 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, क्योंकि दो कंडीशंस बन रही हैं। अगर ऊपर बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट है तो समथिंग कॉमा +5 आएगा, y कोऑर्डिनेट +5 आ गया। अगर नीचे बनेगा वो पॉइंट तो समथिंग कॉमा -5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट खत्म। ठीक है, सो 12th इज डन। आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। इसको इरेज करते हैं बेटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है खास। ये है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ऑन प्लॉटिंग, बेटा इसका क्वेश्चन आप पहले पढ़ लो, जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। ओके, on plotting the point this and joining this which of the following figure is obtained। इसके लिए अपन को कार्टेशियन प्लेन लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से अपन कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी मुझे ये सारा इरेज करना पड़ेगा, अब तो इरेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो सर, तो इसको अपन जल्दी से इरेज करते हैं और बढ़िया तरीके से अपन कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स लिखे थे बेटा, जितने भी लिखे थे ना, दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, अरे पूरे ही हटा देते हैं यार, हटाओ, दोबारा बना लूंगा, ठीक है। अब समझना बात, यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से प्लेन बनाते हैं। ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ठीक है, डन। ये ओके, ध्यान दो, दिस इज एक्स एक्सिस और इसके जस्ट अपोजिट में है एक्स डैश। दिस इज वाई एक्सिस, इसके जस्ट अपोजिट में है वाई डैश, ठीक है, डन सर। ओके, बना लेते हैं, ठीक है, 4 4 तक बना लेते हैं, काफी है। 1 2 3 4, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वाला पार्ट है 5, ठीक है। एक्स एक्सिस का नेगेटिव वाला हिस्सा बनाओ, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ऊपर 1 2 3 और ये 4। नेक्स्ट नीचे भाई -1 -2 -3। ओके, वैसे नेगेटिव की तो कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल पहला पॉइंट है 0,0, जो खुद एक आप कह सकते हो वो पूरा का पूरा अपन को पता ही है ओरिजिन है। तो ये हो गया सर पहला पॉइंट 0,0, जो कि O है, तो यहां O लिख देते हैं, दिस इज O। नेक्स्ट 3,0, बेटा आपको पता है कि जब भी कोई पॉइंट का y 0 हो जाए, यानी y मर जाए, तो वो x एक्सिस पे आएगा। 3 देख लो x एक्सिस पे, बस सर 3 यहां है, तो दिस इज A। 3,0 ये हो गया A। नेक्स्ट 3,4, x एक्सिस पे बेटा 3 देखो, y एक्सिस पे बेटा 4 देखो और मिला दो। 3 यहां है x एक्सिस पे, y यहां है बेटा, तो ऊपर जाके ये यहां मिलेगा। दिस इज 3,4। दिस इज बेटा B। देखो 3 से ऊपर गई गाड़ी, 4 से ऐसे आई, y एक्सिस पर 4 है, ऐसे आई, तो दोनों मिल गए, 3,4 ये। C है 0,4। देखो C जो है ना 0,4, बेटा इसका x मर गया, y जिंदा है, तो ये y एक्सिस पे होगा।
वाई एक्सिस पे 4 देख लो, 0,4 का 4, वाई एक्सिस पे सर 4 ये है, इसको मिला दिया सर। अब इनको ज्वाइन करके बनाओ भैया, क्या बन रहा है, और देखो भाई जल्दी से। तो सर ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, और ये ज्वाइन कर दिया। सर ये एक रेक्टेंगल बना। यस, दिस इज अ रेक्टेंगल, 110% श्योर ये एक रेक्टेंगल है। देखो कैसे बताता हूं, सुनते जाना। देखो बेटा ध्यान से देखो, 0 से लेकर 3 मतलब 1 2 3, तो जो OA है ये यहां से लेकर यहां तक ये 3 यूनिट्स है। क्या है सर? 3 यूनिट्स। ठीक है, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। बेटा यहां से लेकर यहां तक ये क्या है सर? ये 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है। देखो कैसे, देखो 1 2 3 4, ये 4 तो ये भी 4, डन सर, है ना? ये भी 3, ये भी 4, तो ये बन गया एक रेक्टेंगल। हमारा आंसर हो गया बेटा रेक्टेंगल, तो हमने जल्दी से बी पे टिक मार दिया। 13th इज ओवर। ठीक है, अब चलते हैं हम 14th क्वेश्चन पे। इसको देख लो बेटा, सामने से मैं हट गया हूं। ठीक है, 14th पे चलते हैं सर, इसको इरेज करते हैं अपन, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 14। इनको बुला लेते हैं वापस, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी अपन को। जल्दी हटा दो, 14 पढ़ लो बेटा तब तक आप। ठीक है, डन। ठीक है, 14 पढ़ लो क्वेश्चन। P है -1,1, जल्दी से इनको लोकेट करते हैं। ठीक है, जल्दी से इनको लोकेट करते हैं। चलो -1,1, देखो -1 एक्स एक्सेस पे देखना बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं ध्यान से देखो, ये एक्स एक्स मतलब एब्सिस है और ये ऑर्डिनेट है, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, तो -1 एक्स पे देखना है, 1 वाई पे देखना है। तो -1 एक्स एक्सेस पे ये है, वाई पे 1 ये है, तो ये दोनों यहां मिलेंगे। दिस इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये पॉइंट P हो गया। डन सर। नेक्स्ट 3, -4, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे -4 नीचे बनाना पड़ेगा, रुक जाओ। एक सेकेंड, अभी ठीक है, -4, ठीक है। क्या है भैया? 3, -4, देखो 3 एक्स एक्सिस पे 3 ये है, वाई एक्सिस पे -4 ये है, तो यहां मिलेगा। नहीं, थोड़ा यहां को आएगा इधर, 3 -4, तो ये हो गया बेटा 3, -4, जो कि है अपना Q। नेक्स्ट 1, -1, 1 यहां है, -1 यहां है, ये होगा बेटा 1, -1, PQR, PQR नहीं, PQRS, ऐसा -2, -3, बेटा -2, -3 यहां आएगा, यहां आएगा, -2, -3 यहां आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, x पे -2, y पे -3। नेक्स्ट थोड़ा नीचे आएगा ये, आई गेस। अब ठीक है, क्या है? -2, -3, s है, तो यहां s लिख लिया। नेक्स्ट -4, -4, -4 यहां है, x एक्सेस पे 4 यहां है, तो दे विल मीट आई गेस हियर, -4 और 4, ठीक है, यहां मिलेंगे। और ये क्या हो गया? ये t हो गया। काफी खतरनाक क्वेश्चन है यार ये। अब ये कह रहे प्लॉट कर लिया ग्राफ पे, ठीक है। अब वो कह रहे आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, देन द पॉइंट्स इन द 4th क्वाड्रेंट आर, अरे यार बिना ग्राफ के ही हो जाता है ये तो। 4th क्वाड्रेंट जो होता है, 4th क्वाड्रेंट जो होता है, ध्यान दीजिएगा, उसका x होता है बेटा पॉजिटिव और y होता है नेगेटिव। ये होता है 4th क्वाड्रेंट का पहचान। ठीक है, R और Q आंसर है। ठीक है, 4th क्वाड्रेंट R क्या है भैया? R क्या है? प्लस माइनस, देखो R है अपना प्लस माइनस, तो ये हो गया 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, प्लस माइनस, ये हो गया 4th क्वाड्रेंट, प्लस माइनस। ठीक है, ये भी हो गया 4th क्वाड्रेंट, प्लस माइनस। ठीक है, और कोई दिख रहा है क्या प्लस माइनस? नहीं सर। तो अपना आंसर होगा R एंड Q आर पॉजिटिव, R एंड Q आर द पॉइंट्स इन 4th क्वाड्रेंट, यानी QR, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 14 डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये रहा क्वेश्चन 15, जल्दी से पढ़ लो बेटा। इसमें भी हमको प्लॉटिंग तो नहीं करनी पड़ेगी, पर ओरली आंसर आ जाएगा इसका भी। ठीक है, चलो देखो, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर इतना एंड इतना, P एंड Q इतना एंड इतना, ध्यान से देखो, P जो है वो है -2, 3, और बेटा जो Q है इट इज
-3,5, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स दिए, कोऑर्डिनेट्स मतलब वही एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई, दिस कॉमा दिस, ये पूरा कोऑर्डिनेट कहलाता है, दिस कॉमा दिस कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब वो कह रहे पता करो एब्सिसा ऑफ पी। देखो भैया पी का जो एब्सिसा है, एब्सिसा मतलब एक्स, वो है -2, माइनस एब्सिसा ऑफ क्यू, एब्सिसा ऑफ क्यू, क्यू का जो एब्सिसा है बेटा ये -3 है, -3, आंसर आ जाएगा -2 + 3 दैट इज 1, आंसर आ गया बेटा 1, ठीक है, आंसर आ गया 1, बी इज द करेक्ट आंसर। अब एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, वो आप बताना, ठीक है, बताना बेटा। सम ऑफ बोथ कोऑर्डिनेट्स, ये आप आंसर देना, देखता हूं मैं आप कमेंट बॉक्स में आप कितने लोगों के आंसर सही आते हैं। सम ऑफ बोथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी प्लस डिफरेंस ऑफ बोथ कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, देखता हूं मैं, ऑफ क्यू, इसको सॉल्व करके बताना और देखेंगे फिर किसके आंसर सही आ रहे हैं और किसके आंसर गलत आ रहे हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा सर, जल्दी से पढ़ लेंगे, हो सकता है इसको भी हमें प्लॉट करना पड़े, ठीक है। जस्ट रीड दिस क्वेश्चन और फिर अपन आगे प्रस्थान करेंगे। इफ P, Q, R, S and O are plotted on a graph, then point on the x-axis R। प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हैं। देखो सर यहां पर जो P पॉइंट है वो है 5,1, बेटा x एक्सिस पे वही पॉइंट्स आते हैं जिनका y 0 होता है। ध्यान दीजिएगा ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये किसी भी एक्सिस पे नहीं आएगा। दिस विल नॉट कम इन एनी एक्सिस, ये एक्सिस का हिस्सा नहीं, क्वाड्रेंट का हिस्सा होगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट में आएगा, प्लस प्लस है, तो ये तो भैया एक्स एक्सिस पे नहीं आने वाला। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू क्यू, क्यू है सर अपना 8,0, जिसका y 0 होता है, x जिंदा होता है, वो आता है x एक्सिस पे। काहे पे आता? ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस। 0,4, देखो भैया r की बात हो रही है, r 0,4। देखो ध्यान से देखो, यहां जो r का x वाला पोर्शन है, एब्सिसा है, वो 0 हो गया, मर गया। यहां जिंदा कौन है? y, तो ये आएगा ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। मूविंग ऑन टू s, तो जो s है सर, s वो है 0,5, ठीक है, ठीक है। तो 0,5 की बात हो रही है, इसका x 0 है, y जिंदा है, x तो खत्म हो गया, मर गया बेचारा, तो ये भी आएगा ऑन y एक्सिस, है ना। x तो 0 हो गया, x 0 हो गया, मतलब x एक्सिस पे नहीं होगा। और जो O है, ओरिजिन है बेटा, ध्यान से देखिएगा, जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये होता है 0,0। एंड लेट मी टेल यू वेरी 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 जेन्युइनली कि भैया जो ओरिजिन होता है ना, वो दोनों एक्सिस पर आता है, वो कहलाता है ओरिजिन लाइज, ओरिजिन लाइज ऑन बोथ एक्सिस, बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर लाई करता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो ओरिजिन है ये दोनों एक्सिस पर आता है, ठीक है सर, ठीक है। इन्होंने पूछा एक्स एक्सिस पे बताओ, तो देखो एक्स एक्सिस पे एक तो Q आ रहा है, ठीक है, और एक O आ रहा है ना, O तो दोनों एक्सिस पे ही आता है, एक्स और वाई, तो आंसर क्या होगा? Q एंड O आर अवर आंसर्स, तो आंसर होगा Q एंड O, D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त, D इज द करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। जल्दी से देख लो, मूव करते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 4 और बचे, 8 मिनट में 4 और खत्म। नेक्स्ट, एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन, बहुत आसान है। देखो ये हो गया अपना y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस, ठीक है। एब्सिसा का मतलब होता है x, मैं फिर बता देना चाहता हूं, एब्सिसा का मतलब होता है, अरे भाई सीधी लाइन बन जाए यार, ठीक है, अब सही है सर। एब्सिसा मींस x पोर्शन, और x पोर्शन का मतलब है x एक्सिस, है ना, x, और x का मतलब है बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट x एक्सिस ओनली, ठीक है, ध्यान देना जरा। बिल्कुल सर, तो इन्होंने कहा कि x जो है वो पॉजिटिव, या एब्सिसा
पॉजिटिव कब कब रहता है? बहुत आंसर इजी है, देखो बताता हूं। आंसर है बेटा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो ध्यान दो, हमें पता है कि एब्सिसा का मतलब है एक्स एक्सिस, हमें वाई एक्सिस को देखना ही नहीं है, छोड़ो गोली मारो उसको। तो सर ये हो गया अपना ओरिजिन, ये हो गया अपना एक्स, और एक्स के जस्ट ऑपोजिट में हो जाएगा एक्स डैश, ये हो गया वाई, इसके जस्ट ऑपोजिट में हो जाएगा वाई डैश, और ये ओरिजिन। अब एक्स एक्सिस का यानी एब्सिसा, जो अपन को एब्सिसा मिलता है वो एक्स एक्सिस की बदौलत मिलता है। पॉजिटिव कहां है सर? यहां है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ठीक है। अब इस लाइन की वजह से, मेरी बात सुनना बेटा, इस लाइन की वजह से जो पॉजिटिव पार्ट है एक्स एक्सिस का, जहां से एब्सिसा पॉजिटिव मिल सकता है, कितने क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं सर? इस देखो, इसको तो भूल जाओ, इसको तो भूल जाओ बस। इस लाइन की वजह से सर एक तो ऊपर क्वाड्रेंट बन रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इस लाइन की वजह से, ये इतने पोर्शन की वजह से जो एक्स का पॉजिटिव पार्ट है, उससे सर नीचे वाला फोर्थ क्वाड्रेंट भी बन रहा है। तो मतलब एक्स एक्सिस या एब्सिसा देने वाली चीज जो एक्स एक्सिस है, वो पॉजिटिव सिर्फ तब रहेगी जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद करो पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो यहां देखो, अच्छे से देखो बेटा, एब्सिसा पॉजिटिव होता है, वाई की तो बात ही नहीं करनी है। उसी के साथ साथ जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहां पर भी एब्सिसा पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ऑर्डिनेट की हमें बात नहीं करनी है, एब्सिसा यहां पॉजिटिव होता है, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है। यहां जो सेकंड क्वाड्रेंट है, जो सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा, यहां पर क्या होता है? ध्यान करो, याद करो सर, यहां पर एक्स नेगेटिव होता पर वाई पॉजिटिव होता, यहां पर एक्स नेगेटिव होता, एब्सिसा देखो नेगेटिव है, एब्सिसा नेगेटिव है, हमें सिर्फ पॉजिटिव ढूंढना था, यहां भी एब्सिसा नेगेटिव होता है। तो आंसर क्या आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली। योर आंसर इज फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 17th इज ऑल्सो डन। मूविंग ऑन टू 18th वन नाउ, ठीक है। चलो 18वें पे चलते हैं, 18th क्वेश्चन पे देखते हैं उसमें क्या छुपा हुआ है। नेक्स्ट 18th ये रहा, द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस विल लाई इन। देखो भैया, जब भी अपन, ध्यान से सुनना, जब भी अपन ऐसा कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, यानी क्वाड्रेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो चार क्वाड्रेंट आपको पता ही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड हो जाता, टूट जाता है चार हिस्सों में, ठीक है सर। तो ये हो गया बेटा ओरिजिन, दिस इज एक्स, एक्स के जस्ट अपोजिट में एक्स डैश, दिस इज वाई, वाई के जस्ट अपोजिट में वाई डैश, ठीक है। अब सुनते जाना, ये हो गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है सर, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, ये हो गया प्लस प्लस। ये हो गया अपना बगल वाला सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सर एक्स नेगेटिव है पर वाई पॉजिटिव है, ठीक है भाई। ये हो गया अपना थर्ड क्वाड्रेंट। सर यहां पर एक्स, ध्यान देना जरा, यहां पर एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया बेटा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहां पर एक्स होता है पॉजिटिव पर वाई होता है नेगेटिव, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया द पॉइंट्स हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट सिंबल्स। एब्सिसा बोले तो एक्स, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोले तो वाई, हैव डिफरेंट सिंबल्स। मतलब अगर, ध्यान दो, अगर x पॉजिटिव है तो y फिर डिफरेंट होगा, नेगेटिव। दूसरा, अगर x नेगेटिव है तो y फिर पॉजिटिव होगा। अब बताओ ये कंडीशन कहां है सर? अलग अलग पॉइंट्स होने चाहिए, प्लस प्लस नहीं होना चाहिए, दोनों सेम सेम नहीं होने चाहिए, माइनस माइनस नहीं होना चाहिए, दोनों सेम सेम नहीं होना चाहिए। तो भैया अलग अलग सिंबल्स सिर्फ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, फोर्थ में प्लस माइनस। तो आंसर क्या हुआ? सेकंड एंड फोर्थ। तो वी विल मार्क डी ऑप्शन, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जस्ट अपोजिट हो, सेम सेम सिंबल वाला, ठीक है सर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो नेक्स्ट में भी अभी डिलीट नहीं करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है, यहां समझ लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाता कि भैया बताओ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव सेम सिंबल, डिफरेंट की जगह लिखा होता सेम सिंबल, मतलब अगर एब्सिसा प्लस तो फिर ऑर्डिनेट भी प्लस, यानी प्लस प्लस, एक्स प्लस तो वाई भी प्लस। अगर x माइनस है, नेगेटिव है, तो y भी नेगेटिव। तो देखो प्लस प्लस आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तब आंसर होता फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तब आंसर होता फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। आगे चलते हैं सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से रीड कर लो
और फिर अपन इसको भी खत्म करते हैं। 19 एंड 20 दो और बचे है ना, ये खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन, ये तो खत्म ही हो गया भाई, जीते जी खत्म हो गया ये तो। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4, ऑर्डिनेट देखो भैया पॉइंट कैसे लिखा जाता है सर, पॉइंट लिखा जाता है x, y, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, है ना, ये हो गया भैया अपना एब्सिसा, ये हो गया अपना ऑर्डिनेट, ठीक है सर, है ना। यहां लिख देता हूं मैं ABSC एब्सिसा, ये हो जाएगा अपना ऑर्डिनेट, ठीक है, ओके। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4, मतलब ये वाला हिस्सा 4 है दोस्त, ये वाला हिस्सा 4 है, तो यहां लिख देते हैं सर 4, एंड विच लाइज ऑन y एक्सिस। देखो अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका x 0 होगा, वो 0, y के जैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका एब्सिसा फिर सर 0 ही है, तो ये हो गया 0,4 आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट पार्ट, ठीक है। ऑर्डिनेट उन्होंने 4 दे ही दिया और बता दिया कि भैया जो वो पॉइंट है वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है, समझ जाओ x 0 हो जाएगा, पढ़ तो चुके अपन अभी हाल, है ना। चलिए आगे चलते हैं सर, ये रहा नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, लो इधर बस 2-4 मिनट और लगेंगे, देखो y एक्सिस और x एक्सिस, ठीक है, डन, एरो 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 एंड एरो, देखो दिस इज x, जस्ट अपोजिट टू x इज x डैश, ठीक है, दिस इज y, जस्ट अपोजिट टू y इज y डैश, ठीक है, ओरिजिन अपन ने बनाई दिया। सुनते जाना मेरी बात, मान के चलो कोई पॉइंट है अपने पास 3,4, पहले x, y से समझा देता हूं, कोई भी पॉइंट है x, y, है ना, क्वाड्रेंट में, यहां या कहीं भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है सर। ठीक है, अपन ने यहां ये पॉइंट लिख दिया और ये पॉइंट अपन ने बना दिया। अब मेरा प्रश्न है, बताओ ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है, दिस दूरी यू हैव टू टेल मी, y एक्सिस से, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। मान के चलो ये पॉइंट है अपना 3,4, ठीक है, जो अपन को दिया गया है, ठीक है। अभी जो 3,4 है, इस पॉइंट की y एक्सिस से अगर दूरी पूछें तो x वाला नंबर बता दिया करो। y एक्सिस से ये कितना दूर है, x वाला 3 है, तो आंसर क्या आएगा सर? सर जो आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब है 3। ये y एक्सिस से 3 यूनिट्स दूर है। अगर इसका यही क्वेश्चन आ जाए, इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी बता भैया जरा, x एक्सिस से ये कितना दूर है, तब देखो मैंने क्या दूरी पूछी, मैंने दूरी पूछी x एक्सिस से। इस बार y का नंबर बता दो, ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट 4 है, तो आंसर आएगा सर 4, ये आंसर होगा। समझ गए? अगर कोई पॉइंट आपके पास है 3,4, मैं फिर बोल रहा हूं 3,4, अगर इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी पूछी जाए तो y वाला नंबर बताओ, y एक्सिस से कितना दूर है तो x वाला नंबर बताओ। पॉजिटिव में बताना, नेगेटिव में मत बताना। मतलब सर मान के चलो यही हमारे पास -3,4 होता है ना। अब मैं पूछ रहा हूं, बताओ जरा इस पॉइंट का y एक्सिस से कितना दूरी है, कितना डिस्टेंस है। काहे से सर? y एक्सिस से क्या डिस्टेंस है। तो देखो y एक्सिस से मतलब आप x वाला बता दो नंबर। तो कई बच्चे लिखते हैं -3 यूनिट्स, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, गलत हो जाएगा, आंसर आएगा 3 यूनिट्स। समझे क्या? समझे क्या? इसका क्वेश्चन क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से x वाला बता दो 3, आंसर आ गया 3 यूनिट्स। आंसर इज 3 यूनिट्स, ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो एक और आंसर बताना, एक और क्वेश्चन का आंसर दो। मान के चलो मैंने आपको दिया -7, -4। अब मैं आपसे कहता हूं कि बताओ ये पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x एक्सिस और y एक्सिस से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ इस पॉइंट का, काहे से सर? नंबर 1, x एक्सिस से इसका क्या दूरी है, हाउ मच डिस्टेंस इज देयर, और y एक्सिस से इसका क्या दूरी है, y एक्सिस से ये कितना दूर है। ठीक है, जल्दी से इनके आंसर दे देना चैट बॉक्स में। और हमारा ये बढ़िया वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेशन हो गया है बेटा समाप्त। आई होप आपको भी सारे क्वेश्चंस
सेम टू सेम बिल्कुल हर एक क्वेश्चन डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा सेशन। इस पूरे सेशन में हमने 1 घंटा या 1 घंटा 4 मिनट हुआ होगा अप्रोक्सीमेटली। इस पूरे 1 घंटे के सेशन में हमने इस पूरे चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में देख लिया है। इसी के बाद अब आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा वो आपकी एनसीईआरटी से नेक्स्ट चैप्टर का होगा। उसमें भी हम कई एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद जो चैप्टर होगा उसके एमसीक्यूज देखेंगे। तो एमसीक्यू सीरीज आपको पूरे चैप्टर्स की जीशान सर के द्वारा बनाई हुई, जीशान सर के द्वारा समझाई हुई मिलने वाली है, जिससे आपकी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ सेशन को करते हैं समाप्त। आई गेस आपको बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ सेशन कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो क्लास 9 की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको एक्चुअली मैथमेटिक्स सीखना है। इसी के साथ आपको बता देना चाहता हूं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। हम सारी क्लास की पढ़ाई आपको फ्री कराते हैं, दैट इज किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। ऑल दी क्लासेस, ऑल दी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना हो सब कुछ हमारे पास बेस्ट क्वालिटी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के फॉर्म में आपके लिए सारा कंटेंट, सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बस हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com या फिर हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, मैग्नेट ब्रेन सर्च कर लेना, मिल जाएगा। या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऑल दीज 3 पोर्टल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करने को मिलेगी। हर जगह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जो कि प्रॉपरली अरेंज्ड होंगे प्लेलिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह के स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हो। वहां दोनों जगह जाकर आपको सिर्फ एक जगह क्लिक करना है, दैट इज ग्रैब ई नोट्स। ठीक है, ई नोट्स, ग्रैब ई नोट्स। अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आपके लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के हर चैप्टर के पीडीएफ फॉर्मेट्स में नोट्स अवेलेबल है। आप बढ़िया तरीके से उनको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई एक बहुत ही अलग लेवल पर ले जा सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की टीम के साथ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।